How to make book reading your habit. Assalamualaikum and welcome back to another episode of गुफ्तगू पॉइंट 2। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम बुक रीडिंग को अपनी हैबिट बना सकते हैं, किस तरह हम बुक रीडिंग को अपनी आदत में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि बुक रीडिंग को आप सर पे सवार ना करें। इट्स लाइक यू बॉट ए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और आप उस पर ड्रामाज देख रहे हैं, आप उस पर सीरीज देख रहे हैं और एक आपको पसंद नहीं आती, आप स्विच करके दूसरी के ऊपर चले जाते हैं, वो पसंद नहीं आती दूसरी के ऊपर। आप स्पेशली उसको वक्त नहीं देते कि आज तो मैंने पूरे के पूरे 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखनी है, या आज तो मैंने पूरे के पूरे 5 घंटे मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है, आज तो मैंने पूरे के पूरे आधे घंटे सोशल मीडिया को देना है। इसी तरह हमने बुक रीडिंग को भी बहुत सॉफ्ट लेना है, बहुत लाइटली लेना है। इसी तरह हमने बुक रीडिंग के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना, जो हमारे पास वक्त पहले से मौजूद है, जो हमारे पास थोड़ा बहुत वक्त है, हमने उसी के अंदर बुक रीडिंग को मैनेज करना है। अब सबके दिलों में सवाल आएंगे, यार मेरी तो डेली रूटीन इतनी टफ है कि मैं बुक रीडिंग को अलग से टाइम ही नहीं दे सकता, या मैं तो मूवीज़ देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं बुक कहाँ से रीड करूँगा। तो उन सब के लिए मेरे पास एक बहुत आसान सा मशवरा है, बहुत आसान सा मशवरा है। तो आसान सा मशवरा क्या है? आपने अपने टाइम पॉकेट्स का इस्तेमाल करना है। नाउ व्हाट्स टाइम पॉकेट? डेली रूटीन के अंदर जो वक्त आप ज़ाया कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में बैठे हैं, रास्ते में आपके पास कुछ करने को नहीं था, आप बस अपना वक्त सर्फ कर रहे थे, किस तरह टाइम पास कर रहे थे, उस वक्त में आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। आप किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं तो वो वक्त आपने सिर्फ पास करना है, वो वक्त आप ज़ाया कर देते हैं, उस वक्त में आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। वो वक्त के जब आप डॉक्टर के पास गए हुए हों और आप अपनी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हो, उस वक्त भी आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे से हिस्से होते हैं इन्हें हम टाइम पॉकेट्स कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब हम क्या हर जगह पे बुक लेकर घूमते रहेंगे? बिल्कुल नहीं जनाब, ऐसा कोई सीन नहीं है। व्हाट ओनली यू नीड इज योर सेल फोन। मोबाइल के अंदर का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी सारी बुक्स के ऑनलाइन काफ़ी सारी किताबें पड़ी हुई हैं, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब बुक रीडिंग सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बस एक मोटी सारी किताब होनी चाहिए जिससे आपने पढ़ना है। इनिशियल बेसिस के ऊपर आप छोटी छोटी सी किताबों को लें और उन्हें पढ़ना शुरू कर दें। इससे हुआ अपने सर पे इसको सवार ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अब तो वालिदैन के पास टाइम नहीं होता। जब उनके पास टाइम हुआ करता था ना, तो वो रात को बच्चों को छोटी छोटी कहानियों की किताब में पढ़ के सुनाया करते थे। इससे होता ये था कि बच्चे के अंदर एक अनकॉन्शियसली एक बात उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती थी, और वो ये कि बुक रीडिंग करनी चाहिए, बुक किताब पढ़नी चाहिए। कुछ भी नॉलेज चाहिए तो वो किताब से आपको मिलेगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किताब को अपने सर पे सवार नहीं करना। किताब ऐसे ही है जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जब किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बोर होने लग जाते हैं, 1-2 मिनट पढ़ते हैं तो बस माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, दिल चाहता है कि मोबाइल सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, इस तरह की बात है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे पास आते हैं। एक वजह तो ये है कि हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद है, हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। फिजिकली ना मिल पाएँ कोई मसला नहीं, हम सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाते हैं। हम ट्विटर पर टाइम स्पेंड कर लेंगे, हम इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लेंगे, हम व्हाट्सएप स्टोरीज देख लेंगे, लेकिन हम लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। ये इंसान की कमज़ोरी है, इंसान अलग थलग नहीं रह सकता। और जब हमें वो किताब समझ में नहीं आ रही होती तो हम किताब से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब कनेक्ट ना करने की हमारे पास सबसे बड़ी वजह क्या होती है? वो वजह ये है कि हर फील्ड की अपनी विकेबलरी होती है। अगर कोई मेडिकल साइड का है तो मेडिकल की अलग विकेबलरी होती है, अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स की साइड पर है तो उसकी अलग से विकेबलरी होती है, अगर कोई मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स की अलग से विकेबलरी होती है, अगर कोई केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता है तो केमिस्ट्री की अलग से विकेबलरी होती है। इस तरह हर फैकल्टी की, हर मजमून की अलग विकेबलरी होती है, हर सब्जेक्ट की अलग विकेबलरी होती है। और जब हम दायरे की एडवांस किताबों को पढ़ने लग जाते हैं तो हमें उसकी विकेबलरी का नहीं पता होता। तो इससे होता ये है कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और हमारा माइंड कंफ्यूज होने लगे। बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो गई ना, यहाँ पर आपको वर्ड्स को सर्च भी करना है कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इसके मायने क्या आता है। कुछ वर्ड्स के उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं मिलते, फिर उसकी डेफिनेशन से आपको उसको समझना पड़ता है। इनिशियल बेसिस के ऊपर ये ज़रूर होगा। जब आप छोटी छोटी किताबों से पढ़ते हैं तो वो बातों से ही आपको लफ्ज़ के मायने समझ में आने लग जाते हैं, आप बुक से रिलेट करने लग जाते हैं। फिर जब तक आप एडवांस बुक तक पहुँचते हैं, 1-2 किताबें आप पढ़ लेते हैं, तीसरी बुक में आपके लिए वो हलवा हो जाता है। बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, आप उसे बस उठाएं और खा लें, वो इतना आसान आपके लिए हो जाता है। लेकिन इनिशियली शराइत ये हैं कि छोटी छोटी हल्की हल्की मासूम सी किताबों को पढ़ना शुरू करें, जिससे कि आपका माइंड भी किताबों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपकी आदत के अंदर शामिल हो जाएंगी किताब पढ़ना, और उसी के साथ साथ आपको विकेबलरी भी उसकी समझ आने लग जाएगी। नाउ द सेकंड रीज़न इज़ कि जिसकी वजह से आप बुक रीड करते हुए बोरियत फील करते हैं, वो ये है कि आप अपने इंटरेस्ट की किताबें नहीं पढ़ते। आपको अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़नी चाहिए।
अगर आपको साइंस में दिलचस्पी नहीं है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातों में नहीं, आपको दीन में इंटरेस्ट है, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ हदीस की किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी तो इस्लाम 360 के आने के बाद बहुत सारी आसानियाँ हो गई कि अब आप हदीस, कुरान की तफसीर और बेशुमार बहुत सी चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ने का दिल ना करे तो ऑनलाइन बहुत सी जगहों पर मौजूद है। तर्जुमे वाला कुरान लें, कुरान पढ़ें, उसके साथ उसका तर्जुमा करते रहें, तो ये भी बुक रीडिंग के अंदर ही शामिल होता है। इससे भी आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। ना जाने हमने ऐसा क्यों समझा कि अगर हमने बुक रीडिंग करनी है तो किताब सिर्फ दुनियावी होनी चाहिए, हम दूसरी किताबें भी पढ़ सकते हैं। सो दीज आर टू बिग रीजंस की जिसकी वजह से आप किताब नहीं पढ़ पाते। आप किताब पढ़ते हुए बोरियत फील करते हैं, आप ये फील करते हैं कि अब तो न जाने मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। अब अगर आपका साइंस की तरफ है तो आप साइंस की किताबें पढ़ें, इन बिगनिंग इनिशियल किताबों से शुरू करें, फिर बड़ी किताबों की तरफ बढ़ें। अगर आपका मालूमाती किताबों के अंदर इंटरेस्ट है तो आप मालूमाती किताबें, छोटी छोटी सी किताबें लेना शुरू करें, बड़ी किताबों की तरफ जाएं। अगर जानवरों की तरफ इंटरेस्ट है तो जानवरों के हवाले से काफ़ी सारी किताबें मौजूद हैं, वहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। लाइक मुझे जानवरों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो जो पहली किताबें जो मैंने पढ़ी मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मेरी बिगनिंग की पहली किताबों के अंदर बिग कैट्स, रेप्टाइल्स, ये किताबें तो मतलब नॉवेल्स टाइप की किताबें, इसके अंदर मेन चीज़ें उस वक्त पढ़ने से ज़्यादा तस्वीरें देखने का शौक़ हुआ करता था। तो हर सफ़े के ऊपर मुख्तलिफ रेप्टाइल्स की तस्वीर और उनकी इंफॉर्मेशन, वो शौक़ से बंदा फिर पढ़ता है। हर पेज के ऊपर इसी तरह तस्वीरें और उनकी इंफॉर्मेशन कि भाई बिग कैट्स के अंदर क्या ख़ुसूसियात होती हैं, उनकी जीन्स किस किस्म की होती है। तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स किताबें पढ़ने के अंदर इशू ये है कि आपको उसकी विकेबलरी समझ में नहीं आती। जब आप सर्च करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब आप सर्च करने के लिए जाते हैं तो मोबाइल उठाते हैं तो भाई खोल ही लिया, तो व्हाट्सएप भी चेक कर लें, इंस्टाग्राम भी देख लेते हैं, फेसबुक की स्टोरीज भी चेक कर लें और ट्विटर भी ज़रा चेक करते चलें, फिर इस किस्म का कुछ वाक़या हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना है कि बुक रीडिंग को हमने सर पे सवार बिल्कुल भी नहीं करना, हमने इसे एक आम सी एक्टिविटी ही तस्वुर करना है, जबकि इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन हमने इसको फिर भी एक आम सी एक्टिविटी तस्वुर करना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इसको एक्सेप्ट कर ले कि ये कोई मुश्किल काम है भी नहीं। शुरू के अंदर थोड़ी मुश्किल होती है जब आपको विकेबलरी समझ में नहीं आ रही होती। जब आप विकेबलरी समझने लग जाते हैं, लफ्ज़ों के मायने आप समझने लग जाते हैं, तो आपके लिए किताब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत ही मज़ा आने लग जाता है आपको। और उसी के साथ साथ जब आप वो नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हैं और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। अब ये हो नहीं सकता कि आप किसी से अच्छी बात शेयर करें और इन रिटर्न आपको पॉजिटिव कमबैक ना मिले। एक और राय जो कि मैं देना चाहूँगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मैं चाहता हूँ कि आपको भी फ़ायदा हो, तो वो ये है कि स्टोरी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू करें। एक किताब थी मेरे जहन से, उसका नाम निकल गया, इनिशियली बुक्स में से एक बुक है जिसके अंदर एक अमेरिकन स्पाई ने चाइनीज़ स्पाई को बगावत के ऊपर मजबूर कर दिया था बिना फोर्स किए। तो जहन से मेरा उसका नाम निकल गया, बड़ी ज़बरदस्ती किताब थी, खैर बहरहाल। अब वो एक किताब ऐसी थी कि जिसे पढ़ने के लिए मैं बेताब हो रहा था। थोड़ी सी किताब पढ़ूं, जहाँ वक्त मिलता था मैं फटाफट मैं वो किताब खोल के मैं उसके अंदर पढ़ना शुरू कर देता। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ये बार बार जाकर उसके सामने बैठने लगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या। तो उस चीज़ से हुआ ये कि फ़ायदा बहुत, मतलब मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छे हो गए, पढ़ना अच्छा हो गया, ज़बरदस्त माइंड खुलने लग गया, लोगों को समझने में आसानी होने लग गई। बोर हो रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग की किताबें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि फिर आप रिलेट कर सकेंगे, किताब को फील कर सकेंगे। जब तक किताब के ऑरा को फील नहीं करेंगे, जब तक किताब की फील के अंदर आप डीप में नहीं घुस जाएंगे, तब तक किताब को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ऑथर को समझेंगे, ऑथर की बात को जब आप समझना शुरू करेंगे, आपस में आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी, तो किताब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट थिंग, इसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे, वो ये है कि किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने हर्फ ब हर्फ पूरी किताब पढ़नी है, एक एक लफ्ज़ पढ़ना, एक एक लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए। इस तरह भाई फिर किताब पढ़ने का मज़ा नहीं हुआ, ऐसे कि आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं। किताब पढ़ना इज़ फॉर फन, इट्स फॉर जॉय। किस तरह पढ़ा जाए, आप पढ़ रहे हैं, बोरियत महसूस हो रही है, एक दो टॉपिक स्किप कर दें, आगे से पढ़ना शुरू कर दें। अगर कोई रिलेटेबल टॉपिक है दोबारा जाके फिर उसे दोबारा पीछे से पढ़ना है। मज़े के लिए पढ़ना है, इंजॉय के लिए पढ़ना है, सर दर्द की नीयत से नहीं पढ़ना है। फील करें किताब को। जब आप किताब को फील करना शुरू कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको खुद बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर रैप अप करते हैं। ये बुक रीडिंग के हवाले से मेरी सेकंड वीडियो, अगर किसी ने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर जाएं और पहली वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा।
सो जनाब, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। जब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।